काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में, एंड इसमें चाइना का भी एक एंगल है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और पेंटागन ने यूएस कांग्रेस में एक रिपोर्ट सबमिट की है जिसमें कहा गया है कि चाइना भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपने कोर इंटरेस्ट की तरह ट्रीट कर रहा है और साल 2049 से पहले चाइना का अपने सभी पार्ट्स को यूनाइट करने का जो ग्रेटर एम्बिशन है उसमें चाइना ने ताइवान के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश को भी इंक्लूड कर दिया है। यानी जिस तरह से चाइना ताइवान को वापस से अपनी मेनलैंड के साथ इंटीग्रेट करने का, यूनिफाई करने का सपना देखता है, वैसे अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी चाइना ने अपने प्लान्स बना रखे हैं। इसके साथ ही पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में यह भी क्लेम किया है कि एलएसी के ऊपर जो भारत और चाइना के बीच टेंशंस कम हो गई हैं उसको कैपिटलाइज करते हुए चाइना फिलहाल अभी भारत के साथ टाइज को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और चाइना चाहता है कि कैसे भी भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत होने से रोके जाएं, अमेरिका और भारत को दूर रखा जाए और दोनों के रिलेशंस ज्यादा डीप ना हो। इसके लिए चाइना काफी कोशिश कर रहा है। डायरेक्ट फ्लाइट्स की शुरुआत की गई है, वीजा फैसिलिटेशंस, एकेडमिक और जर्नलिस्ट एक्सचेंजेस हो रहे हैं, बिजनेस टाइज मजबूत हो रहे हैं। इसके साथ ही पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि बेशक दोनों देश पास आ रहे हैं लेकिन भारत अभी भी चाइना के ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं करता है। चाइना को लेकर भारत का अभी भी डाउट वाला माइंडसेट है क्योंकि चाइना पाकिस्तान को लगातार फाइटर जेट्स, फ्रिगेट्स, सबमरीन्स और डिफेंस वेपन सप्लाई कर रहा है। वैसे देखा जाए तो न सिर्फ चाइना बल्कि भारत अमेरिका को लेकर भी अब डाउटफुल हो गया है क्योंकि अमेरिका भी तो पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर रहा है और वेपन पैकेजेस सप्लाई कर रहा है। इसके बाद पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में एक और बड़ा क्लेम किया है। यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक चाइना दुनिया के अलग अलग रीजन्स में अपने लिए नए मिलिट्री बेसिस खोलने की कोशिश कर रहा है। इसमें वर्ल्ड वाइड 21 देश शामिल हैं जहां पर चाइना अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को इंस्टॉल करके मिलिट्री एक्सेस हासिल करने की कोशिश कर रहा है। यानी कोई डिफेंस एग्रीमेंट या कोई डिफेंस डील या फिर किसी भी तरह से चाइना किसी दूसरी कंट्रीज में ओवरसीज मिलिट्री बेसिस खोलने की लगातार कोशिश कर रहा है और ये जो 21 देश अमेरिका ने बताए हैं इनमें पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश और श्रीलंका भी शामिल है। अमेरिका ने वार्न किया है कि ये मिलिट्री बेसिस जरूरी नहीं है कि ट्रेडिशनल मिलिट्री फंक्शंस की तरह हो सकता है कि ये ड्यूअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो कि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के बहाने से इंटेलिजेंस गैदरिंग और मिलिट्री एक्टिविटीज को मॉनिटर करने और मूवमेंट्स को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किए जाएं। अमेरिका बताना चाहता है कि चाइना भारत के साथ रिश्ते सामान्य करने की जो कोशिश करते हुए दिखाई दे रहा है वो पूरी तरह से बाहरी नाटक है। अंदर से चाइना अरुणाचल प्रदेश को वापस लेने का मौका तलाश रहा है एंड हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश और श्रीलंका का भी इस्तेमाल कर ले। वैसे चाइना के पैटर्न्स तो भारत को अच्छे से पता है। अमेरिका एंड स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या करना चाहता है वो भारत को समझ नहीं आ रहा है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भूटान के प्राइम मिनिस्टर शेरिंग तोब्गे वो भी यूएस विजिट के ऊपर गए हैं। शेरिंग तोब्गे ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी मुलाकात की है और साथ में यूएस एम्बेसडर टू इंडिया एंड स्पेशल एनवॉय टू साउथ एंड सेंट्रल एशिया सर्गियो गौर ने भी भूटान के प्राइम मिनिस्टर को होस्ट किया है। अब सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका का भूटान में क्या काम है एंड इसके पीछे अमेरिका की क्या पॉलिटिक्स चल रही है जो अमेरिका ने अब भूटान के प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट किया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बांग्लादेश से। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत एंड बांग्लादेश के रिलेशंस इस समय हिस्टोरिक लो के ऊपर है। उस्मान आदी की हत्या के बाद तो हालात और भी खराब हो गए हैं, लेकिन इसी बीच न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने भारत को 50,000 टन राइस का ऑर्डर प्लेस कर लिया है। बांग्लादेश की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी अप्रूवल दे दिया है और इंटरिम गवर्नमेंट में फाइनेंस एडवाइजर सलाहुद्दीन अहमद ने भी इस न्यूज की पुष्टि कर दी है। दरअसल मसला ये है कि भारत से राइस इंपोर्ट करना बांग्लादेश को दूसरी कंट्रीज के मुकाबले सस्ता पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होने की वजह से बांग्लादेश की गवर्नमेंट को 1 टन राइस में $40 का बेनिफिट होता है और 50,000 टन की शिपमेंट में ये अमाउंट $2 मिलियन को क्रॉस कर जाता है। इसलिए बांग्लादेश की गवर्नमेंट को मजबूर होते हुए भारत से चावल खरीदने पड़ते हैं। अभी तक भारत सरकार ने तो खैर कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली भारत की सरकार बांग्लादेश की ये रिक्वेस्ट मान लेगी और बांग्लादेश को राइस सप्लाई किए जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडियन एविएशन मार्केट को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि एविएशन सेक्टर में कंपटीशन को बढ़ाने और सिलेक्टेड प्लेयर्स की मोनोपोली को कम करने के लिए देश की सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने देश में 2 नई एयरलाइन कंपनीज खोलने के लिए एनओसी सर्टिफिकेट दे दिया है। एक एयरलाइन कंपनी का नाम है अल हिंद एयरलाइंस और दूसरी का नाम है फ्लाई एक्सप्रेस। अल हिंद एयर केरला बेस्ड अल हिंद ग्रुप की है, यानी कि इंडियन ओन्ड है। इससे पहले भारत सरकार ने यूपी बेस्ड शंख एयर को भी अप्रूवल दिया था और कंपनी अगले साल 2026 में अपनी फ्लाइट्स लॉन्च करने वाली है। भारत सरकार के डेटा के मुताबिक भारत की जो डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है उसका 90% इंडिगो एयरलाइंस और एयर इंडिया ग्रुप के पास है। अकेले इंडिगो एयरलाइंस का डोमेस्टिक मार्केट शेयर 65% के करीब है और ये अप्रूवल रिसेंटली जो
इंडिगो एयरलाइंस ने फ्लाइट कैंसिलेशंस की थी उसके बाद आया है। माना जा रहा है कि भारत सरकार अब एविएशन सेक्टर में कंपटीशन को इंक्रीज करना चाहती है, क्योंकि किसी भी एक एयरलाइन कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंड होना कि पूरी डोमेस्टिक एविएशन सेक्टर ही इंटरप्ट और सीज हो जाए, ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी भारत के लिए अच्छा नहीं है और सरकार ने इस इंसिडेंट से बड़ी सीख ले ली है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अगर उनकी स्टेट से कोई भी व्यक्ति क्वांटम कंप्यूटिंग की फील्ड में नोबेल प्राइज जीतता है तो वो उसको 100 करोड़ रुपीस की प्राइज मनी अवार्ड करेंगे। 100 करोड़ रुपए बहुत ही बड़ी रकम होती है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने खुद ही अनाउंसमेंट की है, जिसके बाद सब लोग सर्च करने लग गए हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग आखिरकार क्या होता है, जिसके पीछे अमेरिका और चाइना ये देश हाथ धोकर पड़े हैं। एंड अब आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने भी इस फील्ड में नोबेल प्राइज के लिए 100 करोड़ रुपीस अनाउंस कर दिए हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग एक नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें नॉर्मल कंप्यूटर्स के बिट्स 0 या 1 की जगह क्यूबिट्स, जिनको क्वांटम बिट्स भी कहा जाता है, वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जहां पर एक ही टाइम के ऊपर 0 और 1 दोनों ही हो सकते हैं। नॉर्मल कंप्यूटर्स सिर्फ 0 या 1 के ऊपर काम करते हैं, जबकि क्वांटम कंप्यूटर्स दोनों एक साथ सोच सकता है। इसलिए कॉम्प्लेक्स और बहुत ही मुश्किल कैलकुलेशंस कुछ ही सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर दी जाती हैं। एक समय था जब सुपर कंप्यूटर्स का दौर था, लेकिन अब माना जा रहा है कि अगली जनरेशन क्वांटम कंप्यूटर्स की होगी। इसलिए दुनिया के सभी बड़े देश क्वांटम कंप्यूटर्स के पीछे पड़ गए हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर, एंड इसमें एयर इंडिया एयरलाइंस का भी एक एंगल है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि एयर इंडिया एयरलाइंस ने भारत की सरकार से रिक्वेस्ट की है कि सरकार चाइना के साथ डिप्लोमेटिक टॉक्स करे और जो चाइना का शिनजांग रीजन है एंड उसके ऊपर वाली जो शिनजांग एयर स्पेस है उसको इस्तेमाल करने की परमिशन मांगे। दरअसल चाइना का जो शिनजांग रीजन है, जहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन वीगर मुस्लिम्स की है, इसको चाइना ने सेंसिटिव मिलिट्री एयर स्पेस जोन की कैटेगरी में डाला है, जिसकी वजह से इस रीजन के ऊपर फ्लाई करने से पहले सभी इंटरनेशनल एयरलाइंस को सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, जो चाइना दुनिया की सभी एयरलाइंस को नहीं देता है। एयर इंडिया चाहता है कि चाइना से परमिशन सिक्योर करने में भारत की सरकार उनकी मदद करे और चाइना को पुश करे कि वो एयर इंडिया को शिनजांग रीजन की एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की परमिशन दे। एयर इंडिया ने जो भारत सरकार से रिक्वेस्ट की है उसमें एयर इंडिया ने दलील दी है कि पाकिस्तान ने भी भारत के कमर्शियल प्लेन्स के लिए एयर स्पेस क्लोज कर रखी है। उसकी वजह से फ्यूल कॉस्ट अप टू 29% बढ़ गई है और जर्नी टाइम अप टू 3 घंटे तक बढ़ गया है, जिसकी वजह से एयरलाइन कंपनी को काफी लॉस हो रहा है, खासकर लंबी दूरी की फ्लाइट्स में जो यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका और कनाडा जाती हैं। उनके लिए शिनजांग वाला रूट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। मसला ये है कि शिनजांग एयर स्पेस की परमिशन मांगने के साथ साथ शिनजांग रीजन में जो एयरपोर्ट है, होटान, काशगार और उरुमकी, इनका इमरजेंसी एक्सेस भी उनको चाहिए होगा और सारा पेच यहीं पर फंसता है, क्योंकि इमरजेंसी के समय सबसे पास के एयरपोर्ट के ऊपर ही एयरलाइंस को इमरजेंसी लैंडिंग करने का प्रोटोकॉल दिया जाता है। अब ऐसे में चाइना भारत की एयरलाइंस को शिनजांग की एयर स्पेस और वहां के एयरपोर्ट्स का इमरजेंसी एक्सेस दे दे, ये काफी मुश्किल लग रहा है। भारत सरकार ने अभी तक चाइना को ये रिक्वेस्ट पुट अप नहीं की है। भारत की सरकार अभी एयर इंडिया के इस रिक्वेस्ट को खुद ही रिव्यू कर रही है और जल्द ये फैसला लिया जाएगा कि क्या एयर इंडिया की रिक्वेस्ट के ऊपर चाइना के साथ डिप्लोमेटिक एफर्ट स्टार्ट करने हैं या फिर नहीं। अब एयर इंडिया के लिए तो सर्वाइवल गेम है। पाकिस्तान ने सिर्फ इंडियन एयरलाइंस के लिए अपनी एयर स्पेस बंद कर रखी है, बाकी की इंटरनेशनल एयरलाइंस वो आज भी पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल करके लगातार भारत आ रही हैं और भारत से फ्लाई करके जा रही हैं। इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ जो लॉन्ग रूट्स हैं उनके ऊपर एयर इंडिया के लिए बाकी इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ कंपटीशन करना ये काफी मुश्किल पड़ रहा है। कई $1 मिलियन का नुकसान हो रहा है, इसलिए एयर इंडिया ने भारत सरकार से मदद मांगी है। चाइना के साथ रिसेंटली भारत ने डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू की हैं। अब देखना ये होगा कि क्या भारत की सरकार चाइना को अप्रोच करती है और चाइना ये रिक्वेस्ट मानता है या नहीं, क्योंकि चाइना अपने शिनजांग रीजन को लेकर काफी सेंसिटिव है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।